दोस्तों साल था 19 अक्टूबर 2017। करीब 90,000 किलोमीटर की रफ्तार से एक अननोन ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है। दिखने में यह ऑब्जेक्ट किसी एस्टेरॉयड या फिर एक कॉमेट की तरह दिखाई दे रहा था। जब यह ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के नज़दीक से गुजरता है उसके 5 दिन बाद एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक अपने पेन-स्टार टेलीस्कोप की मदद से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यह ऑब्जेक्ट इतने तेज रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था कि जब इसे पहली बार देखा गया तब यह हमारे अर्थ से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर जा चुका था। जब साइंटिस्ट ने इसके ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज किया तब पता चला कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि यह ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस से आया था और ये करीब 400 मीटर लंबा एक सिगार की शेप जैसा दिखाई दे रहा था। इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की रफ्तार और इसके अजीब शेप को देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह ऑब्जेक्ट किसी एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट की तरह नहीं है, बल्कि इसे किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया था। वैज्ञानिकों ने इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का नाम ओumuamua रखा, जिसका मतलब होता है दूर से आया हुआ मैसेंजर। लेकिन क्या ये सच में किसी एडवांस सभ्यता यानी एलियंस का कोई मैसेंजर है, या फिर ये सिर्फ एक कॉमेट या फिर एस्टेरॉयड है? और क्या वैज्ञानिक भविष्य में ओumuamua को पकड़ने के लिए कोई स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ यूनिवर्स के एक और नए सफर पर। दोस्तों ओumuamua ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आया था, जिसे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे सूरज की किसी प्रकार की कोई भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी, और साथ ही जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा था इसकी रफ्तार उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा था तब इसकी रफ्तार 1,96,000 माइल्स पर आवर हो चुकी थी, और ऐसे में वैज्ञानिकों के पास इस पर रिसर्च करने के लिए सिर्फ 11 दिन का समय ही था। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से इतनी दूर चला जाता कि वैज्ञानिकों का इस पर रिसर्च करना इम्पॉसिबल हो जाता। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस ऑब्जेक्ट को देखा था तब उनको लगा कि यह ऑब्जेक्ट एक एस्टेरॉयड है, इसलिए उन्होंने इसका नाम A/2017 U1 रख दिया। लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक कॉमेट अज्यूम कर दिया और इसका नाम A/2017 U1 से हटाकर C/2017 U1 रख दिया। लेकिन इसके अजीब बिहेवियर को देखकर वैज्ञानिकों ने पाया कि यह किसी भी रूप से एक एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट की तरह नहीं था, क्योंकि जब एक कॉमेट किसी स्टार के करीब से गुजरता है तब उसकी आइज वेपराइज होकर उसे एक पूंछ की शेप देता है। लेकिन ऐसा ओumuamua के केस में दिखाई नहीं दिया। उसके पीछे ऐसी कोई भी पूंछ नहीं थी, इसलिए वैज्ञानिकों को इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी और इसका नाम रखा गया 1I/2017 U1। जब वैज्ञानिकों ने इसके ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज किया तब पता चला कि यह ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट पर डबलिंग मोशन में सफ़र कर रहा था और कोई अननोन सी फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ा रही थी। इसके साथ ही यह ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखाई दे रहा था, जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का होता है। एक थ्योरी के मुताबिक ओumuamua कई करोड़ों सालों से ऐसे ही इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि यह ऑब्जेक्ट किस सोलर सिस्टम से आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वेगा स्टार सिस्टम से आया था, जो लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का मानना है कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द्वारा भेजा गया एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, जिसे मैसेंजर के रूप में भेजा गया था, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। इसके ट्रेजेक्ट्री को देखकर ऐसा लगता है कि ओumuamua लाइट सेल द्वारा पावर्ड होगा, यानी इसे सूरज से आने वाले लाइट के फोटॉन्स द्वारा एक्सेलरेट किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के ऑब्जेक्ट को सोलर रेडिएशन द्वारा एक्सेलरेट तभी किया जा सकता है जब उसका साइज 1 मिलीमीटर छोटा हो और साथ ही ऑब्जेक्ट काफ़ी कम डेंस हो। इस थ्योरी को अब तक किसी ने भी प्रूव या डिस्प्रूव नहीं किया है, लेकिन वैज्ञानिक इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे गैलेक्सी में 1000 प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही दिखते हैं। अब इनमें से किसी न किसी स्टार सिस्टम में कोई तो एलियन लाइफ जरूर होगी जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना एडवांस हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे किसी एलियन द्वारा भेजा गया है। तो वही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका सरफेस नाइट्रोजन का बना हो सकता है, क्योंकि प्लूटो का भी सरफेस नाइट्रोजन का ही बना है। इसलिए जब इन प्लैनेट से कोई टुकड़ा टूटकर अलग होता है और तेजी से सूरज की ओर आता है तब उसके अंदर का नाइट्रोजन गैस वेपराइज होकर उसे एकदम हल्का और अनयूजुअल शेप का बना देता है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ओumuamua भी ऐसे ही किसी नाइट्रोजन से बने प्लैनेट से टूटकर हमारे सोलर सिस्टम में आया होगा। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस से नहीं आया, बल्कि यह हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद ओर्ट क्लाउड से आया है। अब जिन्हें पता नहीं कि ओर्ट क्लाउड क्या है, उनको बता दे कि ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जहां पर टूटे हुए तारों का मलबा एक जगह पर इकट्ठा होकर बहुत दूर से सूरज का चक्कर लगाते हैं।
वैज्ञानिक अवमौमा के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि या तो यह ऑब्जेक्ट किसी चट्टान से बना होगा या फिर किसी मेटल से कवर्ड होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने की बहुत कोशिश की और इससे जुड़े किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने का चाहा, लेकिन वैज्ञानिकों को अवमौमा से जुड़े ऐसे कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुए। इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार इतनी तेज है कि वैज्ञानिक इसके लोकेशन को सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। एक एस्टिमेट के मुताबिक अवमौमा अब तक इतने दूर चला गया होगा कि ये प्लूटो के ऑर्बिट को पीछे छोड़कर आगे की ओर सफर कर रहा है और तेजी से पेगासस कॉन्स्टेलेशन की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2050 तक यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ देगा और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होगा। तो ऐसे में अगर हमें इस केमिस्ट्री को सॉल्व करना है तो हमें जल्द से जल्द एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना होगा जो अवमौमा के पीछे जाकर इस केमिस्ट्री को सॉल्व कर ले। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोजेक्ट लायरा की, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नॉन प्रॉफिट कंपनी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कंपनी कई सालों से अवमौमा के पीछे एक हाईली एडवांस स्पेसक्राफ्ट को भेजने की प्लानिंग कर रहा है। अगर हमें इस मिशन को सहमति मिल जाती है तो वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2050 तक यह ऑब्जेक्ट अवमौमा को पकड़ने में कामयाब होगा। इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी इसे अवमौमा तक पहुंचने में 26 साल का समय लग जाएगा। अब इसकी स्पीड अवमौमा से काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसके कम स्पीड के चलते इसके पास एक बेनिफिट ये भी है कि इसे अवमौमा के ऊपर रिसर्च करने के लिए और ज्यादा समय मिलेगा। प्रोजेक्ट लायरा का एक और जबरदस्त मिशन है प्रोजेक्ट ड्रैगनफ्लाई, जिसमें यह कंपनी एक ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है जो सिर्फ 100 सालों के अंदर प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जा सके। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है। यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें 3 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। यह हमारी अर्थ से 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, यानी लाइट को भी हम तक पहुंचने में 4 साल का समय लगता है। तो आखिर कैसे ये कंपनी 100 सालों के अंदर प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जा पाएंगे? इसके लिए हमें एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाना होगा जो लाइट के 30% स्पीड से ट्रैवल कर सके। अगर प्रोजेक्ट ड्रैगनफ्लाई का यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में हम इंसान प्रॉक्सिमा सेंटोरी के सबसे हैबिटेबल प्लैनेट प्रॉक्सिमा बी पर लाइफ की तलाश में जा पाएंगे और शायद भविष्य में प्रॉक्सिमा बी हम इंसानों के रहने के लिए दूसरा घर बन जाएगा। अब प्रोजेक्ट लायरा जिस स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाला है वो भी लाइट के 30% स्पीड को यूज करेगा, यानी ये एक लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट होगा जो सूरज से आने वाले लाइट के फोटॉन्स द्वारा आगे एक्सेलरेट होता है। जैसे एक शिप को विंड्स के एनर्जी द्वारा आगे पुश मिलता है, ठीक वैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज के रेडिएशन द्वारा पुश मिलेगा। अब इस स्पेसक्राफ्ट को तैयार होने में कितने साल का समय लगने वाला है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को साल 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। वर्तमान समय में अवमौमा हमारे सोच से काफी ज्यादा दूर जा चुका है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट लायरा का यह मिशन जल्द से जल्द सक्सेसफुल होता है तो यह हमें अवमौमा से जुड़े कई इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकता है और हमें बता सकता है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या, एक एलियन द्वारा भेजा गया स्पेसक्राफ्ट या सिर्फ एक एस्ट्रॉइड जो इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आया था। शायद वैज्ञानिक भविष्य में इसके मिस्ट्री को सॉल्व करके इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब ढूंढ ले। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या अवमौमा किसी एडवांस सिविलाइजेशन का एलियन स्पेसक्राफ्ट है या यह सिर्फ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है? हमें नीचे कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही अंतरिक्ष से जुड़े मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।